यूनिवर्सल सेट में क्या है, एक सेट है ए, एक सेट है बी आपके पास, एक सी सेट है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट्स ए में जितने एलिमेंट्स हैं सी में है, वो बी में जितने एलिमेंट्स हैं सी में है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, सी इज ए यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। अब अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास डायग्राम है ना, इस पूरे की हम बात करें, इस पूरे डायग्राम की बात करें, ये जो आपको गिवन है वेन डायग्राम से अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो ये यू सेट है, ये मान लीजिए ये मेरे पास सी सेट है पूरा, है ना, जो आपको गिवन है वहां पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कहाँ तक है, 10 तक है। और ये आपके पास ए सेट है, ए सेट में तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बी और सेट बना लेता हूँ, है ना, उसमें मेरे जो एलिमेंट है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो ए एंड बी जो इसके इनसाइड में आ गया है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास यूनिवर्सल। अब सी आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, और आपका किसका, ए एंड बी का। इस टाइप से आपका वेन डायग्राम में इस टाइप से डिनोट करना है, बाकी आपके पास ये यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कहानी है यूनिवर्सल सेट में, यूनियन ऑफ टू सेट। पहली बात, जो ये यू वाला है इस टाइप से जो सिंबल होता है ये यूनियन को डिनोट करेगा, ए यूनियन बी। इसमें हमेशा इंटरसेक्शन की बात हो या यूनियन की बात हो, है ना, जो भी फॉर्म हम पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो, उन सब में 3 केसेस बनेंगे। इन 3 केसेस को हम समझना। एक आपके पास ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। जब ये सेट दोनों अलग अलग होंगे, है ना, पहला जो केस है, जब ये दोनों सेट अलग अलग होंगे, यूनियन की बात करें हम, इस सेट में यूनियन की बात हो रही है, सब में यूनियन की बात होगी, समझना भाई इस पॉइंट को। ए यूनियन बी व्हेन सेट ए एंड बी डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स। जब ऐसे कोई सेट दो अलग अलग दिखाई देंगे, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग यह है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सेट ए एंड बी डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, है ना। अब ए यूनियन बी की बात करेंगे तो सभी जितने भी एलिमेंट्स यू के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स और भी सेट अगर बना दिया जाए, यहाँ पे सी बना दिया जाए, डी, जितने भी यू के अंदर आएंगे उन सभी को हम यहाँ लिख देंगे जब वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए क्या है 1,2, बी को क्या है 3, मैंने यहाँ पे लिखा 1,2 और यहाँ पे लिखा इसके जो एलिमेंट है 3,4। भाई दोनों नहीं है। अगर यूनियन की बात करें तो ये सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे? क्योंकि ये सभी किसके इनसाइड में आ रहे हैं, यू के इनसाइड में आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट है ना, ए एंड बी का। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 1,2,3, सभी आ जाएंगे जब ए यूनियन बी की बात होगी। कब? जब सेट अलग अलग होंगे। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास ये यू है, आपके पास ये आपके पास हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास यहाँ पे कॉमन पार्ट आ रहा है, ये जो आपके पास ये वाला ठीक है, ये क्या है, कॉमन पार्ट है। जब आपके पास इस टाइप होगा कि दो सेट इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, वेन डायग्राम में इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जो आपके पास ये कॉमन होगा, है ना, ये आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन होगा ना। अभी हम इसकी बात करेंगे, ये इंटरसेक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो कॉमन होगा उसकी बात करेंगे। ए यूनियन बी व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन सेट एंड बी। ए यूनियन बी कैसे निकाला जाएगा, जब आपके पास इस टाइप से होगा तो ए यूनियन बी व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए जब ऐसे टच करेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, इसमें मेरे पास 1 और 2 एलिमेंट है ना, 2 मेरा यहाँ पे है और बी में भी 3 है, 2 यहाँ पे है, तो दोनों का जो 2 है वो यहाँ इसका कॉमन पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोनों का कॉमन पार्ट बन जाएगा। देखिए ये जो 2 है वो यहाँ पे है, इसका 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 2 क्या है, ये कॉमन है ना, तो इसमें ये कॉमन पोर्शन है। जब ऐसा होगा ए यूनियन बी जब लिखा जाएगा
वही एक बार ही वो एलिमेंट लिखा जाएगा 1 2 3, ये सब ऐसा लिखा जाएगा। भाई वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, यू के इनसाइड में 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3। भाई 2 2 दो बार नहीं लिखा जाएगा, वन टाइम लिखा जाएगा, वो उसका कॉमन हो गया। भाई वो ए का भी है और बी का भी है, तो उसका जब यूनियन निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा, जो कॉमन है उसको एक बार काउंट करेंगे। क्लियर है? अब थर्ड जो केस है, ये यू है, ये आपके पास ए, ये बी मान लीजिए, यहाँ पे आपके पास ये ए है, ये बी है, क्योंकि एग्जाम्पल में ये ऐसा है तो वैसे ही बताते हैं जैसे एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बी है, ये ए। अब देखिए सेट ए में 1 2 है ना, सेट बी की बात करें तो यहाँ पे 3 बचा, ये है। समझ में आ गई ये कहानी? भाई 1 और 2, इस थोड़ी देर आप इसको भूल जाइए ए को, तो ये सब बी के इनसाइड में ही तो है, बी के अंदर ही तो है सब, तो ये दो बार नहीं लिखे जाएंगे, इस टाइप से लिखे जाएंगे। क्लियर है? तो उसका जब ए यूनियन बी की बात करेंगे 1 2 3, तो जितने एलिमेंट्स आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं उतने ही तो लिखने हैं हमें। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे, 4, 4 ए यूनियन बी हो गया। यहाँ पे कितने दिखाई दिए, 3, ए यूनियन बी 3। यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3। ए यूनियन बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, जब सबसेट ऑफ बी की बात होगी, जो भी आपके पास है। अब आप यहाँ से एक मीनिंग और भी निकाल सकते हैं, जब सबसेट की बात होगी तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये बी आएगा, जो बड़ा सेट है वो आएगा। क्लियर है? तो भाई ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, ये यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए बात हो गई। जब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के लिए बात करेंगे तब भी यही आएगा। क्लियर है? तो ये समझने हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। डायग्राम देखिए, वही डायग्राम है आपके पास ना, और इसकी बात करें यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4, अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों कोई भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। व्हेन सेट एंड बी डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन में तो हमें कॉमन ही चाहिए। यूनियन में जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स हैं, यू में यूनिवर्सल सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होने चाहिए यूनियन में। तो इंटरसेक्शन में क्या है, जो दो सेट आपको गिवन है उनका हमें कॉमन पोर्शन चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग दिख रहे हैं ना भाई। और वैसे भी आप नंबर से भी देख सकते हैं, 1 2 3 कुछ कॉमन है नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। हियर एंड बी आर एट डिसजॉइंट एलिमेंट सेट, सॉरी। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पे जो सेट ए और बी है, ए एंड बी, जो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई, जब कुछ भी कॉमन नहीं, फाई इंटरसेक्शन में। सेकंड, अब यहाँ पे ये अलग अलग हो गया है ना। चलिए ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, इस डायग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ पे और डायग्राम हम बना लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे और डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये एक डायग्राम है, ठीक है, और दूसरा हम डायग्राम ले लेते हैं इस कलर का, एक डायग्राम हमारे पास यहाँ पे ये है ना, ये इसकी बात हो रही है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। और जो ये है प्रीवियस वाला, इसको थोड़ा हम इसको और कलर करेंगे तो ये दिक्कत करेगा। ठीक है, अब समझिए आप, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ए में कितने एलिमेंट है, 1, एक 2 यहाँ पे दोनों में कॉमन, ये 3 है। अब इंटरसेक्शन की बात होगी तो यही तो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है उसी को तो इंटरसेक्शन बोला जाता है। इंटरसेक्शन बी, व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन सेट एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो डिसजॉइंट सेट में कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो अलग अलग सेट की बात हो रही है। जब आपके पास दो सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें कॉमन होगा ही होगा, कम से कम एक। ठीक है, क्लियर है भाई? अब थर्ड जो पॉइंट है इनसाइड वाला, ये यू है आपके पास, ये सेट बी बड़ा है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3। तो यहाँ इंटरसेक्शन की बात करें तो भाई देखिए, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं, बी में जो एलिमेंट्स 1 एंड 2 हैं वो बी में भी है, ए में भी है। तो कॉमन क्या होया? 1 और 2। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 कॉमन 2। तो ये इंटरसेक्शन की कहानी थी। 3 केस इंटरसेक्शन के लिए हम बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी। यहाँ पे इस टाइप से इसको डिनोट किया जाएगा, ए माइनस बी, और इसको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोला जाएगा। अब यहाँ पे भी वही सेम कहानी है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम कहानी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी वेन सेट ए एंड बी डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट्स। तो आपको पता है कि जब अलग अलग सेट होंगे, ये इसके लिए है ये कहानी, है ना, ये इसके लिए ये कहानी, ये कहानी इसके लिए है ना। जब अलग अलग होंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्या जब है ही नहीं उसमें कॉमन, तो क्या कुछ माइनस कर सकते हैं उसमें से? कुछ भी नहीं घटा सकते। किस में से माइनस किया जा रहा है? अगर मान लीजिए इन्होंने ए माइनस बी किया, तो भाई 1 और 2, क्या 1 और 2 इसमें से कुछ माइनस हो सकता? नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा 1, 2। अगर मान लीजिए किसी ने ये बोला बी माइनस है, तो भाई अब आप बी में से माइनस कर रहे हैं ए को, लेकिन कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, कॉमन पोर्शन माइनस होगा, अदर आप ऐसे ही लिख देंगे, ये सेट ऐसा ही है। तो बी माइनस ए ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी बात करें, जब ये है तो अब कॉमन है, तो 1 2 2 3, तो इसमें 1, इसमें आपके पास 2 और ये 3। तो यहाँ पे जो कॉमन है, अब उसने ए माइनस बी किया, तो भाई ए माइनस बी में बी का कौन सा कॉमन है? ये कॉमन है, ए का ये कॉमन है, वो माइनस हो जाएगा। और किस में से माइनस कर रहे हैं? ए में से माइनस कर रहे हैं ना, तो आपके पास ए का जो एलिमेंट है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको बी माइनस ए करता, तो आपको पता है अब बी से माइनस किया जा रहा, तो 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 बच जाएगा। समझ में आ गई कहानी? ये कहानी कब के लिए है? और दूसरी कहानी अब और आप अच्छे से समझिए। यहाँ की अगर बात करूं मैं इस डायग्राम की, जब उसने ए माइनस बी बोल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ए है, ये बचेगा। और जब बी माइनस ए बोला, ठीक है, जब आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। और यही तो है नीचे, बी माइनस ए क्या है? 3, और ये क्या है? ए माइनस 1। ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं थर्ड की, ये यू, और यहाँ पे सेट बी बड़ा है तो ये ऊपर आएगा। अब देखिए, अगर ए माइनस बी की बात हो रही है, ए माइनस बी, तो आपको पता है ए में से हम बी माइनस कर रहे हैं, भाई ये तो दोनों तो खत्म हो जाएंगे, ये कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो यहाँ तो आपका 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो अब आप वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया, तो 3 यहाँ पे है। अगर मैं ए में से बी माइनस कर रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब मुझे ये पोर्शन मिलेगा ना, ये ये वाला, ये वाला पोर्शन। और जब ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो भाई ये थोड़ी आएगा मेरे उसमें, है ना। तो आपको ये समझना आना चाहिए, जब आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ही नहीं बचा ए के इनसाइड में, तो वो तो दोनों माइनस हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है, ट्राइंगल टाइप का बना के। ये यू सेट है आपके पास, ये ए और बी। ये फर्स्ट कहानी, ये सेकंड कहानी, यू, ए और बी, और ये थर्ड कहानी, ए और बी और यू, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए, सिमेट्रिक जो डिफरेंस है उसको इस टाइप से डिनोट किया जाएगा। सेकंड, सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू क्या होता? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
समझिए, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी किया फिर बी माइनस ए किया, दोनों का यूनियन कर दिया तो भी सिमेट्रिक डिफरेंस है। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब देखिए, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, व्हेन सेट ए एंड बी डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, जब दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, ए में से बी माइनस कर दो, बी में से ए माइनस कर दो, कुछ भी माइनस नहीं होने का, दोनों के एलिमेंट्स बचेंगे। और दोनों के एलिमेंट्स जो बचेंगे उनको क्या करना है, यूनियन लेना है। देखिए, ये है ना डेफिनेशन। अब ये चीज मैं बता चुका हूँ, ए यूनियन बी भी बता चुका हूँ, ए इंटरसेक्शन बी भी बता चुका हूँ, ए माइनस बी भी बता चुका हूँ। अगर मैं इसमें से ए माइनस बी करूँ, यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, है ना, समझिए ध्यान से भाई, ये है। अगर मैं ए माइनस बी करूँ, ए में से बी माइनस कर रहा हूँ, तो इसके तो एलिमेंट्स यही बच जाएंगे, है ना। अगर मैं बी माइनस ए करूँ तो भाई अब 3,4 बच जाएगा। अब इन दोनों का ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए लूँ तो अभी भी तो ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग है, कॉमन नहीं है। कॉमन है, सब एलिमेंट्स आ जाएंगे ना इसका, तो यही अपना क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है कहानी। सेकंड में आइए, व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इज कॉमन सेट ए एंड बी, तो आप पहले क्या करें, ए माइनस बी निकालिए। अगर ए माइनस बी मैंने निकाला तो आपको पता है इसमें क्या कॉमन आ रहा, 1 2 3, ये कॉमन आ रहा ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जब ए माइनस बी आप करेंगे तो आपका ए माइनस बी, तो बी में से ए करेंगे जो कॉमन है वो, तो यहाँ ये बचेगा। और बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का, तो 1 और 2 ही तो आएगा, वो सॉरी 1 और 3। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस या तो आप ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या दोनों का डिफरेंस और यूनियन बी माइनस ए। क्लियर है। थर्ड केस, व्हेन ए सबसेट ऑफ बी की जब बात होगी, जब सबसेट की बात होगी, तो यहाँ पे क्या है, पहले निकालिए 1 2 और 3 और 4। पहले आपने निकाला ए माइनस बी, ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये तो 5 बच जाएगा। और बी माइनस ए की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3 4। ठीक है, तो यहाँ से सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका जब यूनियन निकालेंगे वही तो सिमेट्रिक डिफरेंस है, वो आपको ये मिल जाएगा। भाई ये कहानी समझ आ रही है, यूनिवर्सल सेट की कहानी है, फोर्थ पॉइंट चल रहा है आपका। नेक्स्ट, अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो ए के ऊपर एक इस टाइप का सिंबल, है ना ये, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट इस टाइप से सी, या यू माइनस ए। अब डिफरेंस वाला मैंने आपको बता दिया है, यू माइनस ए। इसमें जो पूरे सेट है, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए आप, अगर यू की बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और एक यहाँ पे मैंने ले लिया 8 9 ये। अब आपसे अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो, ये सेट ए है ना, तो आप क्या करेंगे, यू माइनस ए, इसको ही हम एक कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, तो ये इसमें क्या आएंगे, वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे क्या, यू माइनस ए। जब ए को माइनस करेंगे तो ये यू में भी ये है, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे 7 तक। क्लियर है भाई। तो ये आपके पास यू माइनस ए हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट बोलते, कोई भी सेट है जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस सेट को माइनस कर दो, जो आपके पास एक नॉर्मल डिफरेंस वाला ही चीज़ है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करें, बट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके पास, जब आप ए यूनियन बी की बात करेंगे दो सेट में एन, तो यहाँ पे आप देखिए, इसकी जब हम बात करेंगे, ये एक सेट है ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट है ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन माइनस ए। ए यूनियन बी का मतलब है बोथ एंड बी, जो दोनों में हो, बोथ एंड बी दोनों।
और ए इंटरसेक्शन बी का एटलीस्ट ए और बी कम से कम या तो ए में हो या बी में हो, एटलीस्ट ए और बी। तो कहीं पे अगर एटलीस्ट ए और बी बोला गया है इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, और अगर ए यूनियन बी बोला गया है इसका मतलब बोथ ए यूनियन की बात कर रहा है ना, बोथ बोला है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि भाई ये इसका कॉमन पार्ट है जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। और इसकी बात करें तो ये क्या है जो ब्लैक वाला है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको छोड़िए। इसकी बात करें ये बी है आपके पास टोटल नंबर यहाँ से यहाँ तक है ना। अब मैं बात करूँ सिर्फ इस ब्लैक वाले पोर्शन की, ये टोटल नंबर जो भी एलिमेंट्स मान लीजिए यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। अब मैं सिर्फ बात करूँ ब्लैक वाले पोर्शन की, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग यही तो ए माइनस बी। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो क्या है बी माइनस ए है ना। अब ये और ये है ना, और ये इंटरसेक्शन, तो यही तो लिखा गया यहाँ पे, यही तो लिखा गया यहाँ पे। और भाई इसको ऐड कर दो ए इंटरसेक्शन भी, यही तो लिखा गया। ठीक है, दोबारा समझिए ध्यान से, दोबारा समझिए। ये यहाँ पे है क्या है, ये सेट ए है ये बी है, ये इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। इस पूरे की बात करें तो ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पूरे की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बी है ना, और ये इन दोनों का कॉमन है जिसको हम बोल सकते हैं क्या एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन को। अब अगर मैं इस ब्लैक वाले पोर्शन की बात करूँ इस वाले की है ना, तो आपको पता है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी जिसमें से बी निकाल दिया गया है। और इस वाले की बात करूं मैं है ना, ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए। भाई अब यही तो कहानी, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे लिखूं, कौन सा कलर सही दिखाई देगा यहाँ पे, चलिए हम इसको ले लेते हैं। अगर मैं इसको ए बोलूं है ना, और इसको मैं सी बोलूं और इसको बी बोलूं, तो भाई अगर मैं इस टोटल की बात करूं यहाँ पे जो ए यूनियन बी की बात हो रही है, ए यूनियन बी की, तो मैं क्या करूंगा ये सभी लेने हैं जो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, यही तो है। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं आप इसको एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ये लिख सकते हैं। ले रहे हैं नहीं कहानी, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ऐसा भी। और अगर ऐसे की बात करें जो ऊपर है एन यूनियन बी जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसका मीनिंग क्या है एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी ए सॉरी फिर बी के, और जो इंटरसेक्शन वाला वो दो बार नहीं आ सकता कि इसमें भी आ रहा वो इसमें भी, वो इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दो, या आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें जो हमारे पास अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, ये थ्री के लिए है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। ये इस टाइप से आपके पास डायग्राम है और ये इस टाइप से आपके पास डायग्राम है। मान लीजिए ये इस टाइप से गिवन है, यहाँ हम आपको बना देते हैं इस टाइप से है ना, टाइप से डायग्राम गिवन है और इस टाइप से, ठीक है। ये गिवन है यहाँ पे। अगर बात करें ये आपके पास ए ये बी और ये सी सेट है। अब इसमें देखिए इसमें कहानी क्या है भाई, दो दो का बनेगा, पहला ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, एक पोर्शन यहाँ पे जो ये है ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सॉरी ये वाला जो पोर्शन है ये है ना, ये वाला, ये आपके पास क्या है सभी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी, थ्री के लिए ये ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी ए बी सी के, फिर माइनस जो इंटरसेक्शन है दो का ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो ऐड कर देना है। ये हमारे पास है। तो भाई अब हमने जो सेट्स में जो कुछ पढ़ना था थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन हमने आज किए हैं, अब जो भी इसमें था वो सब मैंने आपको करा दिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके PYQ करेंगे, कुछ बोर्ड एग्जाम्पल करेंगे बोर्ड से रिलेटेड, और जेई मेंस एंड एडवांस के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।